सफलता पाने के लिए शरीर में खून नहीं, जुनून दौड़ना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है गोल्डन स्टडी के इस न्यू लेक्चर में। तो जो है हम लोग पिछले लेक्चर में बात किए थे बाबू कि जो है वैद्युत अपघटय क्या होता है और वैद्युत अपघटनीय सेल क्या होता है। इसके बारे में हम लोग जो है पिछले लेक्चर में बात किए थे और उसी में हम तुम लोग को बताए भी थे बाबू कि जो अगला जो लेक्चर आने वाला होगा उसमें फैराडे लॉ के बारे में पढ़ेंगे। तो अब जो है प्रश्न उठता है बाबू कि फैराडे क्या कौन है। तो फैराडे जो थे बाबू वह एक साइंटिस्ट थे। वह क्या थे? साइंटिस्ट थे। तो उन्होंने जो है बहुत सारा एक्सपेरिमेंट किया। एक्सपेरिमेंट करने के बाद जो है 1832 ईस्वी में वह जो है एक लॉ को प्रस्तुत किया जिसको हम लोग बोलते हैं वैद्युत अपघटन के फैराडे लॉ। ठीक है ना। तो यानी वैद्युत अपघटन के संबंध में फैराडे लॉ। तो उस वह जो है 2 नियम को प्रतिपादित किया था। वह कितने नियम को प्रतिपादित किया था? 2। तो जिसमें जो है यह कब दिया था? 1832 ईस्वी में। ठीक है ना। तो अब इसी में पहले हम लोग पहला लॉ देखेंगे, उसके बाद दूसरा लॉ देखेंगे। तो अब दूसरा लॉ में बाबू एक एफ बराबर यानी एक फैराडे बराबर बाबू 96,500 कूलम होता है। ठीक ना। सेकेंड लॉ में बाबू इसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। ठीक। तो पहला में बाबू जो है हम लोग देखेंगे कि जो है हम लोग जो बात कर रहे थे वैद्युत अपघटनीय सेल जो होता है, पहला लॉ क्या बोलता है कि ये जो सेल है ना वैद्युत अपघटनीय सेल, अब ये सेल ले लिए। ठीक। अब ये सेल में जो हम लोग वैद्युत अपघटय जो लेते हैं बाबू वो क्या क्या ले सकते हैं? NaCl, HCl या जो है NaOH। मान लेते तीनों में से कोनो एगो ले लिए। ठीक। ये क्या है? ये सब क्या है? विद्युत अपघटय। अब बोलता है इसको लेने के बाद जब हम लोग इसमें 1 बिलियन डाल देते हैं तो अब डालने के बाद अब क्या बोलता है कि जब हम लोग इसमें विद्युत धारा को प्रवाहित करते हैं ना तो अब क्या होता है? ये टूट जाता है, आयंस के रूप में टूट जाता है। NaCl मान लेते हैं लिए हैं तो क्या हो जाता है? ये आयंस के रूप में टूट जाता है। टूट गया। अब बोलता है आयंस के रूप में जब टूट जाता है तो ये क्या होता है? उत्सर्जित होता है, वहाँ से निकल जाता है। या क्या होता है कि इलेक्ट्रोड पे जाके इकट्ठा हो जाता है, जमा हो जाता है। ठीक ना। तो ये फर्स्ट लॉ बोलता है। तो इसके बारे में अभी आगे एक्सप्लेन करके सीखेंगे। ठीक ना। तो जो है इसी के बारे में आज जो है फुल लेक्चर में बात करने वाले हैं। ठीक। तो हम लोग पहले जो है थोड़ा सा माइकल फैराडे के बारे में लिख लेते हैं, थोड़ा छोटा छोटा सा पॉइंट, उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। स्टार मार के पहले लिख लेना। फैराडे ने 1832 ईस्वी में विद्युत अपघटन संबंधी नियम की घोषणा की थी। ठीक। तो वह नियम जो है 2 को दिया था। क्या नियम दिए थे? लिख देना। फैराडे ने 2 नियम को प्रतिपादित किया। ठीक। तो जिसमें हम लोग जो है बाबू आज जो चर्चा करेंगे इस लेक्चर में वो हम लोग फर्स्ट लॉ के बारे में पढ़ेंगे, प्रथम लॉ के बारे में पढ़ेंगे। पहला नियम के बारे में पढ़ेंगे। ठीक। तो आज चलो हम लोग टॉपिक की ओर चलते हैं। तो देखो बाबू माइकल फैराडे ने क्या बोला था, लिख देना। फैराडे का पहला नियम। ठीक। अब देखो माइकल फैराडे ने क्या बोला था कि जो है कि प्रत्येक इलेक्ट्रोड पे मुक्त होने वाले जो मेरा पदार्थ की मात्रा होगा या इलेक्ट्रोड पे एकत्रित होने वाला जो पदार्थ की मात्रा होगा, ठीक ना, वह जो है वैद्युत अपघटय में जो हम लोग विद्युत धारा को प्रवाहित करेंगे
तो उसकी आवेश की जो मात्रा होगा उसका समानुपात होता है। उसका क्या होगा? समानुपात होगा। तो अब पहले हम लोग लिख लेते हैं इसका नियम क्या था। तो इसके अनुसार ठीक ना, लिख लेना है। क्या बोलता है कि प्रत्येक इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुए या एकत्रित होने वाले पदार्थ की मात्रा, एकत्रित होने वाले पदार्थ की मात्रा वैद्युत अपघटय में प्रवाहित आवेश की मात्रा, के समानुपात होता है। यानी कहने का अर्थ है, अगर हम लोग फिगर से माध्यम से समझे तो हम लोग पहले एक फिगर बना लेते हैं। देखो क्या बोला फर्स्ट लॉ कि अब पहले हम लोग फिगर बना लेते हैं। फिगर बना लिए। अब फिगर बनाने के बाद जो इसमें मान लो 2 रॉड डाल देते हैं। 2 क्या करेंगे? रॉड, छड़ डाल देंगे इसमें। डालने के बाद तो अब रॉड भी ले लिए, इसमें जो है विद्युत अपघटय भी ले लिए। मान लेते हैं ये विद्युत अपघटय NaCl का विलयन है। ठीक, ले लिए। अब विलयन को लेने के बाद अब हम लोग को क्या करना है बाबू कि अब इसमें जो हम लोग विद्युत धारा को प्रवाहित करेंगे, यानी जो करंट को फॉलो करेंगे, ठीक ना। अब मान लेते हैं कितना T सेकेंड तक करेंगे। ठीक, तो उस बाद जो है कितना देर तक तो करना होगा ना। अब मान लो कि T सेकेंड तक हम लोग जो है विद्युत धारा को प्रवाहित किए। तो अब हमको देखने के लिए क्या मिलता है? ये जो Na है, NaCl है, ये आयंस के रूप में टूट जाएगा। प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। ठीक, तो अब जो है ये Na क्या हो जाएगा? ये प्लस, ये माइनस। तो अब क्लोरीन क्या होगा? ये प्लस वाला चार्ज पे आ जाएगा और ये जो Na है बाबू, ये N इस पे इकट्ठा होना प्रारंभ करेगा। ठीक ना। तो अब बोलता है यही जो है ये पदार्थ की मात्रा जो इमिट किया, उत्सर्जित हुआ, या इस पे जो इस इलेक्ट्रोड पे इकट्ठा हुआ, ठीक ना, यहाँ से मान लो निकल गया या इस पे इकट्ठा हो गया। ठीक, तो वह मान लेते हैं m ग्राम जो है इकट्ठा हुआ। कितना हुआ? m ग्राम। तो अब यही बाबू जो है समानुपात हो जाता है किसका? C का और गुणो T का। यही फर्स्ट लॉ है किसका? फैराडे का फर्स्ट लॉ। ठीक, तो और इसको ज़्यादा थोड़ा सा एक्सप्लेन करके समझें तो पहले हम लोग जो है मान लेते हैं, लिख लेना कि जो है माना कि, लिख लेना माना कि C एम्पियर, माना कि C एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित कितना देर तक? T सेकेंड तक करते हैं। T सेकेंड तक प्रवाहित करते हैं, प्रवाहित किया जाता है, जिसके कारण m ग्राम पदार्थ लिख देना मुक्त या एकत्रित होती है। m ग्राम क्या हो गया? पदार्थ की मात्रा हो गया। C क्या हो गया? ये करंट। हम लोग जो है C एम्पियर का जो है करंट उसमें विद्युत धारा प्रवाहित कर रहे हैं। ठीक, और जो है फिर बोलता है कि T सेकेंड तक क्या किया हम लोग जो है विद्युत धारा को प्रवाहित किए। ठीक,
अब चलो इतना कर दिए। अब देखो जो है फर्स्ट लॉ की ओर चले हम लोग। तो अब जो फर्स्ट लॉ क्या बोला था कि जो है अब इलेक्ट्रोड पे जो भी बाबू मेरा पदार्थ इमिट होगा या एकत्रित होगा वह समानुपात होगा जो हम लोग का ये एम्पियर में लिए हुए। तो अब हम लोग इसको लिख सकते हैं क्या, m प्रोपोर्शनल टू c गुना t लिख सकते हैं ना। ठीक, अब देखो बाबू हम लोग जानते हैं बराबर में लाने के लिए हम लोग को ये जो समानुपात है इसको हटाना पड़ता है। जब हटाते हैं तो उसके लिए एक बाबू हमको कांस्टेंट को लेना पड़ता है। ठीक, तो m बराबर कांस्टेंट ले लेते हैं जेड सी टी। ठीक, तो ये क्या है, ये बाबू अनुपातिक स्थिरांक। क्या है, अनुपातिक स्थिरांक है। ठीक, अनुपातिक स्थिरांक है। अब अनुपातिक स्थिरांक इसी को बाबू, यही अनुपातिक स्थिरांक को बाबू हम लोग बोलते हैं विद्युत रासायनिक तुल्यांक। विद्युत रासायनिक तुल्यांक, विद्युत रासायनिक तुल्यांक। ठीक, इंग्लिश में इसको बोलते हैं इलेक्ट्रो केमिकल इक्विवेलेंट। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। ठीक, अब देखो बाबू हम लोग क्या करेंगे, इसको लिख लो। m क्या है, पदार्थ की मात्रा। c क्या है, विद्युत धारा। t क्या है, समय। और ये z क्या है, तुम बता ही दिए क्या है, विद्युत रासायनिक तुल्यांक। अब हम लोग क्या करेंगे बाबू, इसको मिटाते हैं। अगर आप लोग विद्युत अपघटय क्या है, विद्युत अपघटनी सेल क्या है, अगर आप लोग नहीं जान रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया गया है, अब जाके वहाँ पे देख लें। ठीक, तो अब देखो बाबू ये वाला जो फॉर्म आया m बराबर z और ct। ठीक, लिख लिए। तो अब देखो m बराबर अगर z हो जाए, इसको हमको ये वाला फॉर्म होने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, c बराबर करंट जो है 1 एम्पियर ले लेंगे और t जो है क्या आ जाएगा, समय जो है 1 सेकेंड ले लेंगे। ठीक, आ जाएगा। जब ये बाबू मेरा आ जाएगा तो अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं कि जो है किसी पदार्थ की विद्युत रासायनिक तुल्यांक वह मात्रा है जो कि 1 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित t सेकेंड तक प्रवाहित करने पर जो पदार्थ की मात्रा प्राप्त होती है। ठीक, इसी को हम लोग जो है शाब्दिक अर्थ में लिख लिए। ठीक, इसको अतः करके लिख लेना। क्या लिखे हैं कि जो है किसी पदार्थ की विद्युत रासायनिक तुल्यांक, यानी यह वाला जड़ जो है, यानी जो है इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट जो हम लोग जो है ज्ञात किए, तो अब बताता है कि जो मेरा इक्विवेलेंट जो होता है वह मात्रा है जो कि 1 एम्पियर, यानी कि मान लो 1 एम्पियर हम लोग विद्युत धारा को क्या किए, 30 सेकेंड तक प्रवाहित किए। अब प्रवाहित करने के बाद बाबू हम लोग को क्या हुआ, m प्राप्त होगा। तो m क्या है, पदार्थ की मात्रा। ठीक, इसको ब्रैकेट में m दे देना, प्राप्त हुआ। इसी को हम लोग जो है डिफाइन किए। ठीक,
बस आज का लेक्चर में फर्स्ट लॉ हो गया। अब जो है अगला लेक्चर में हम लोग जो है सेकेंड लॉ के बारे में पढ़ेंगे। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करें, शेयर करें, और जो अगर आप नया हैं इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जो है आपको नोटिफिकेशन